अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में यानी अक्टूबर 2023 में विंडोज़ 11 के अंदर एक मेजर अपडेट रिलीज़ की है, जिसका नाम है वर्जन 23H2। इसके अंदर तकरीबन 10 काबिल ज़िक्र अपडेट्स हैं, जिनमें से कुछ कॉस्मेटिक्स हैं इन नेचर और कुछ ऐसी हैं जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लिहाजा इनका जानना आपके लिए अच्छा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इसको चेक कैसे करेंगे कि आपके पास ये वाली वर्जन आ चुकी है या नहीं। यहाँ विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से अबाउट दिस पीसी सर्च करें, अबाउट योर पीसी, और यहाँ नीचे आ जाएं विंडोज़ स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो ये वर्जन लिखी हुई है 23H2 और ये मेरी 6 अक्टूबर को अपडेट हुई है, यानी चंद दिन पहले। अगर ये वर्जन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है कि अपनी अपडेट्स को एनेबल करना है। उसका तरीका ये है, आप यहाँ लिखें विंडोज़ अपडेट सेटिंग पे चले जाएं और यहाँ पे गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज दे आर अवेलेबल, ये यहाँ पे चेक होना चाहिए। अगर ये ऐसे अनचेक है तो ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। इसको आप ऐसे करें जी। नेक्स्ट फीचर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक अहम प्रोडक्ट है, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा था और इसके साथ बंडल्ड होता था। आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वक्त वो कहाँ पे है। जी, ये वो एप्लीकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ ऐप्स में जाएं और यहाँ पे टीम्स के बारे में देखें। ये है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो अब इन्होंने ये एक चेंज भी की है कि जितनी एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं उनके नीचे सिस्टम लिखा हुआ है। ये अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के नीचे देखें तो सिस्टम है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम के नीचे देखें तो ये सिस्टम नहीं लिखा हुआ। और इसको आप सेपरेटली स्टोर से ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करें तो आपको अनइंस्टॉल की ऑप्शन भी मिल जाएगी। इट मीन्स कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता अगर मैं यही काम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे करूंगा तो आपको अनइंस्टॉल की ऑप्शन नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर आप ऐड रिमूव प्रोग्राम को सर्च करें और यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम लिस्ट हुए हुए नजर आएंगे। इनके अंदर अभी उन्होंने तब्दीली ये की है कि जो सिस्टम ऐप्स हैं उसके लिए एक सेपरेट नीचे खाना बना दिया है, नीचे कैटेगरी बना दिया है। एंड में ये देखें, ये यहाँ पे है सिस्टम कंपोनेंट्स। इसको आप क्लिक करें तो ये सारी ऐप्स वो हैं जो सिस्टम ऐप्स हैं, इनको एक सेपरेट कैटेगरी में उन्होंने डाल जी। नेक्स्ट जो सबसे अहम अपडेट है वो विंडोज़ को पायलट है। ये एक कोर्टाना की तरह की एप्लीकेशन है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके पीछे है चैट जीपीटी का इंजन। जी, मैंने इसे पूछा है व्हाट इज चैट जीपीटी, तो ये इसने काफ़ी लंबा चौड़ा आंसर आपको दे दिया है। अच्छा, इस को पायलट के ज़रिए से आप अपनी विंडोज़ की सेटिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि चेंज माय थीम टू डार्क थीम। यहाँ आपसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, इसको यस कर दें तो ये मेरी विंडोज की थीम उसने डार्क कर दी है। अभी मैं इसको रिवर्ट बैक करता हूँ। ये उसने पूछा है टर्न ऑफ डार्क मोड, मैं इसको यस करता हूँ तो ये वापस लाइट मोड पे चला गया है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ भी ये काफी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज खोला हुआ हो और उस ब्राउजर में कोई चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में ये आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समराइज द आर्टिकल ओपन इन एज विंडो। तो लीजिए, उसने लेफ्ट पे जो आर्टिकल है उसकी पूरी समरी बयान कर दी है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा लंबा पढ़ना नहीं चाहते या टाइम नहीं है, तो खबरें पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन बुक पढ़ रहे हैं, उसकी समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं ये वाला इमेज ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ और इससे पूछूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस इमेज अबाउट। लीजिए जनाब, इसने बता दिया है दिस इमेज इज अबाउट अ न्यू कम्युनिटी फैसिलिटी एंड 12 वन बेडरूम अपार्टमेंट्स दैट आर कमिंग इन अगस्त 2024। ये असल में तो ऐड लगा हुआ है। उस ऐड को इसने इंटेलिजेंटली पढ़ के बताया है कि ये किस चीज के बारे में है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपके ब्राउजर टैब में कोई वीडियो प्ले कर रही हो, उसको आप ड्रैग करके इससे पूछें कि इस वीडियो के अंदर क्या है, उसकी समरी भी आपको बता देगा। लेट अस ट्राई इट। ये मैंने पूछा एक्सप्लेन द वीडियो कंटेंट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। बाय द वे, ये टॉपिक इस वीडियो को यहाँ लिखा हुआ है, द एवरेज लेंथ ऑफ अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28। इसके बारे में डिस्कशन होगी, तो ये देखते हैं क्या लेकर आता है। तो ये जनाब लिया है, द वीडियो कंटेंट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर इज अबाउट इरेगुलर पीरियड्स, और आगे उसकी कुछ डिटेल है। कॉमन कॉजेज उसकी क्या होती हैं, और मेडिकल एडवाइस क्या है ऐसे खवातीन को जिनको ये प्रॉब्लम हो। तो जनाब ये देखें, ये कितने इंटेलिजेंट फीचर्स हैं को पायलट के जो विंडोज के अंदर आ गए हैं। तो आई थिंक इट इज वर्थ ट्राइंग, इट विल डेफिनेटली improve my efficiency. So I may switch over from my favorite browser Google Chrome to
माइक्रोसॉफ्ट एज नाउ। नेक्स्ट फीचर है, अगर आप ये क्विक सेटिंग्स पैनल में यहाँ से आ जाएं तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम वाला टैब है, पहले ये अकेला एक ही टैब होता था, आप ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते थे। हाँ, अलबत्ता अब आपको मिक्सर मिल जाता है और आप इंडिविजुअली मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो इस वक्त यूज कर रही हैं या कर सकती हैं उनका वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ कूल फीचर। इसके अलावा एक मेजर अपलिफ्ट इन्होंने अपने विंडोज एक्सप्लोरर को दी है, उसको अगर आप यहाँ पे आप खोलें, इसके अंदर होम पे क्लिक करें तो इसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बना दिए हैं। एक क्विक एक्सेस है, कुछ फेवरेट्स हैं आपके, जिन जिन चीज़ों को आप फेवरेट करते जाएंगे वो यहाँ पे नजर आएंगी, जिनको क्विक एक्सेस में डालेंगे वो यहाँ पे नजर आ जाएंगे। उसके अलावा जो रिसेंटली ओपन फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रही हैं। उसके अलावा है कि राइट साइड पे एक प्रीव्यू पेन बन गया है, किसी भी चीज को आप चेक करेंगे यहाँ पे। हाँ, एक ये कि ये चेक बॉक्स वाले ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आ गई है, इसको चेक करें, इसका रिव्यू अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो है, इसको मैंने चेक किया है तो राइट साइड पे वो वीडियो आ गई है और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये इमेज मैंने चेक किया है, राइट साइड पे इमेज आ जाएगा। अब इनकी सर्च जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और एफिशिएंट हो चुकी है। पूरे सिस्टम में से कोई भी चीज आप सर्च करें तो उसको ढूंढ के ले आता है, जबकि पुरानी सर्च जो थी, इनका सर्च इंडेक्स वो काफी इनफेक्टिव था। तो यहाँ आप डाल के कोई भी चीज, चाहे वो एप्लीकेशन है, सेटिंग्स है, तो ये देखे मैंने अपडेट्स लिखा है तो ये एक फाइल है सिस्टम के अंदर, अपडेट सेटिंग्स INI, तो वहां से वो ढूंढ के ले आया है। सो दिस हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। इससे पहले विंडोज में सर्च करने के लिए मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किया करता था। उसके अलावा जो गैलरी का फीचर है वो इन्होंने बहुत इम्प्रूव कर दिया। या गैलरी पे क्लिक करें तो पहले तो इसमें सिर्फ वो चीजें नजर आती थी जो गैलरी वाले फोल्डर में पड़ी होती थी। अब यहाँ आप कलेक्शन में जाएं और यहाँ पे मैनेज कलेक्शन करें और यहाँ पे आप फोल्डर्स ऐड कर सकते हैं। मसलन मैंने, ये मेरी डी ड्राइव में पड़ा हुआ एक फैमिली पिक्चर्स के नाम से फोल्डर है, सब फोल्डर्स उसके अंदर, उसमें लाखों की तादाद में पिक्चर्स है, उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो वो सारी की सारी पिक्चर्स अब यहाँ पे नजर आ रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब ये सब पिक्चर्स गायब हो जाएंगी। अब ये स्टैंडर्ड एक ही पिक्चर नजर आ रही है जो कि गैलरी के अंदर पड़ी हुई है। सिमिलरली अब मैं दोबारा इसको ऐड करूंगा, मैनेज कलेक्शंस, यहाँ पे ऐड का बटन दबाएं और जो भी फोल्डर आप यहाँ पे अपने ड्राइव में पड़ा हुआ हो, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें तो वो पिक्चर आपको यहाँ पे रेडिली नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ये अगला फीचर एक्सप्लोरर में उन्होंने ऐड किया है कि जो जिप फाइल्स होती हैं, आर्काइव फाइल्स, उनको खोलने के लिए पहले सिर्फ ये स्टैंडर्ड जिप को खोल लेता था, बाकी के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती थी। अब आप हर तरह की फ़ाइल इसके अंदर खोल सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट ऑल करें, चाहे वो आपकी 7-zip फाइल हो, तार फाइल हो या RAR फाइल हो। ये कॉमन ये वाले तीन आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, तो इनको आप विंडोज़ के अंदर से ही, एक्सप्लोरर के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन इन टाइप्स ऑफ फाइल्स को आप विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। ये अगली इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है जो इनकी नेटिव एप्लीकेशन है पेंट के नाम से, उसके अंदर मैं एक इमेज लेकर आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो एक तो इन्होंने अब ट्रांसपेरेंट इमेज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि आप इमेज की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इमेज को फोटोशॉप की तरह ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, ये देखिए इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। अब मैं इसके ऊपर लेयर्स के क्लिक करूंगा और एक लेयर ऐड कर लूंगा, ये नई लेयर आ गई और इसको मैं पीछे ले जाता हूँ नीचे इसके, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो ये फिल वाला ये वाला मैंने टैब सेलेक्ट किया और इसके अंदर ये फिल कर दिया। तो देखें बैकग्राउंड अपनी मर्जी की मैंने लगा ली है। तो ये अच्छे फीचर्स हैं जो कि आजकल पेड एप्लीकेशन में मिलते हैं, लाइक फोटोशॉप। तो ये लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव चेंजेस होती हैं, आप इसको अनडू कर सकते हैं और जो चेंजेस भी आती हैं वो एक नई लेयर के ऊपर आती हैं। उसके अलावा जनरेटिव फिल वाला फीचर भी इसके अंदर आने वाला है, अभी वो रिलीज नहीं हुआ, टेस्टिंग हो रही है और उम्मीद है कि अनकरीब वो फीचर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के काम करने के लिए पहले हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में जाके करना पड़ता था, अब ये विंडोज़ के अंदर ही ऑटोमेटिकली चीज़ें इंटीग्रेट होती जा रही हैं, जो कि बड़ा खुशाइंद है। जी अगली एडिशन है विंडोज़ बैकअप की। ये बड़ी देर से एक कमी महसूस की जा रही थी कि एक अच्छी बैकअप एप्लीकेशन होनी चाहिए विंडोज़ के अंदर। अब उन्होंने ये सिस्टम एप्लीकेशन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दी है और इसके अंदर आपको चॉइस मिलती है कौन कौन सी चीज़ें आप बैकअप कर सकते हैं। उसमें आपके फोल्डर्स हैं, यू कैन ऐड एनी फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर, और एप्स
इसमें ऐप्स वो वाली करेगा जो आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड की हुई हैं। जब आप रिस्टोर करेंगे या किसी और पीसी के ऊपर इसी अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी के साथ सिस्टम सेटअप करेंगे तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि वो वाली चीज़ें जो आपने फलां कंप्यूटर पे बैकअप उठाया था उसको रिस्टोर करना है। आप यस करें तो वो सारी एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल की हुई हैं वो इंस्टॉल कर देगा। बाकी एप्लीकेशन के खाली आइकॉन बना के उनका नाम वहाँ पे लिख देगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद तो वो उस वेबसाइट पे जाके वहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आपको दावत देगा। तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। उसके बाद आपकी सेटिंग्स बैकअप हो जाएंगी। ये देखें ऑलरेडी वो बता रहा है ऑटोमेटिकली कि सब चीज़ें बैकअप हो चुकी हैं। उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, डिक्शनरी, अदर विंडो सेटिंग्स और पर्सनलाइजेशन। ठीक है जी। इसमें आपके पासवर्ड क्या है, वाईफाई के, कंप्यूटर में लॉगिन के क्या है, ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। उसके अलावा आपके क्रेडेंशियल्स हैं, वाईफाई, नेटवर्क्स एंड पासवर्ड्स और वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपकी बैकअप हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो सकती हैं। अच्छा जी। उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट बड़ी अच्छी इन्होंने की है, जो स्निपिंग टूल होता है आपका। मैंने यहाँ उसका शॉर्टकट रखा हुआ है अपना टास्क बार के ऊपर, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इसमें नया फीचर ये आया है कि अब आप इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ये इमेज सेलेक्ट हो कैमरा तो आप जब इसको करेंगे तो सिंपली आप इमेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको लेके दिखाता हूँ जी। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अब ये एक तो ये कि ये उस स्क्रीनशॉट को इमीडिएटली ला के अपने अंदर ही पेस्ट करके एक एप्लीकेशन में दिखा भी देता है, जबकि पहले ये ऑप्शन नहीं थी। आपको जाके उसको पावर पॉइंट में या वर्ड में या किसी और ऐसी एप्लीकेशन में पेस्ट करना पड़ता था देखने के लिए कि ये क्या है। तो एक तो ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसके अंदर से आप टेक्स्ट भी पूछ सकते हैं कि क्या है। इंटेलिजेंट फीचर एआई वाले आ चुके हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे टेक्स्ट एक्शंस। ये उसने उसको एनालाइज कर लिया है। तो कॉपी ऑल टेक्स्ट करेंगे तो आपको वो बता देगा, और ये क्विक रिडायरेक्ट करेंगे तो उसमें अगर ईमेल या टेलीफोन नंबर कहीं लिखा हुआ है तो वो सेपरेटली आपको निकाल के दिखा देगा। अभी इसमें ईमेल और टेलीफोन नंबर तो नहीं है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं जाके नोट पैड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। लीजिए, वो सारा ऑलरेडी जो वहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ये कौन सी न्यूज़ है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो इसने पिक्चर में से, यानी कि यूट्यूब के ऊपर जो थंबनेल था उसमें से जो कुछ टेक्स्ट लिखा था वो एक्सट्रैक्ट करके मुझे दिखा दिया है। अब हम देखते हैं कि वीडियो कैसे कैप्चर करनी है। ये वीडियो पे जब करेंगे तो न्यू करेंगे तो आप एरिया सेलेक्ट करें। ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब इसकी वीडियो बननी शुरू हो गई है। मैं इस पे दूसरा टैब खोल लेता हूँ। सॉरी, अभी स्टार्ट नहीं हुई। ये जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो उसकी वीडियो कैप्चर होनी शुरू हो जाएगी। जी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जी, फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ एरर दे रही है। मेरा ख्याल है ये बग उन तक पहुंच जाएगा और इसको अनकरीब वो रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अगला जो फीचर है और वो लास्ट फीचर है वो नोटपैड के बारे में है। इन्होंने नोटपैड में कुछ इंप्रूवमेंट की है। नोटपैड में जब आप काम कर रहे हो तो अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप की है या कॉपी की है और बगैर सेव किए इसको क्लोज कर दें तो इट रिमेंबर्स कि आपने लास्ट टाइम क्या किया। देखें लास्ट सेशन में जो मैंने कुछ इधर लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह ये खुद मैंने टाइप किया था तो ये दोबारा यहाँ पे आ गया। अभी मैं एक और टाइप यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, इसको मैं क्लोज करूंगा और दोबारा खोलूंगा तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। ये देखें, ये तीसरा टैब भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये अगला फीचर है सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स का इंटरफेस काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। ये सेटिंग्स में आए तो इसमें एक डेडिकेटेड होम पेज है उसका। ये देखें, होम को क्लिक करें तो जो रिकमेंडेड सेटिंग है और वो सेटिंग्स जो आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। ये एक अच्छा फीचर है, वरना हर दफ़ा जाके डीप बरीड सेटिंग्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था। उसके अलावा अगर पर्सनलाइजेशन में आए तो इसमें डायनेमिक लाइटिंग का एक फीचर ऐड किया है जो कि बड़ा अच्छा है। और आप इसमें यूज डायनेमिक लाइटिंग ऑन माय डिवाइसेस इसको चेक कर लें। कंपैटिबल एप्स इन द फोरग्राउंड ऑलवेज कंट्रोल लाइटिंग, और यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल, ग्रेडियंट वगैरह हर चीज, हर एप्लीकेशन का सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थे वो फीचर्स जो विंडोज 11 ने 23H2 वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।